अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर जमील अहमद और आज हम अपनी न्यू टॉपिक पढ़ेंगे इपिथीलियम। एक तो इपिथीलियम हमें स्टूडेंट लाइफ में जो इस तरह पढ़ाई जाती है कि उसमें इपिथीलियम के टाइप्स बताए जाते हैं और इपिथीलियम पे रट्टे लगवाए जाते हैं। तो वो जिस तरह से मेडिकल कॉलेजेस के अंदर हमें पढ़ाया जाता है तो याद ही नहीं रहती कि एपिथेलियम कौन सी किस जगह पे थी। अब हमारा यहाँ पे मेन फोकस होगा, हम टू दी पॉइंट इपिथेलियम के फंक्शन पे पढ़ेंगे और उस फंक्शन के हिसाब से डिसाइड करेंगे कि कौन सी इपिथेलियम किस तरह किस जगह पे मिलती है। असल में अल्लाह ताला ने इपिथेलियम जिस जिस जगह पे रखी है वो इपिथेलियम के फंक्शन के हिसाब से रखी है। तो हम चलते हैं अभी इपिथेलियम की तरफ। अब इपिथीलियम पे आ जाएं तो इपिथीलियम पे जब हम देखेंगे हर एक इपिथीलियम की अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, प्रॉपर्टीज होती हैं। वो असल में कौन सी प्रॉपर्टी है? दीज आर द फंक्शंस ऑफ इपिथीलियम। सपोज स्क्वामस इपिथीलियम होती है, कॉलमनर इपिथीलियम होती है, क्यूबॉइडल इपिथीलियम होती है। क्यूबॉइडल स्क्वामस इपिथेलियम के अलग फंक्शंस हैं, क्यूबॉइडल इपिथेलियम के अलग फंक्शंस हैं, कॉलमनर इपिथेलियम के अलग फंक्शंस हैं। क्यूबॉइडल और कॉलमनर इपिथेलियम को कहा जाता है ग्लैंडुलर इपिथेलियम, यानी ग्लैंडुलर ग्लैंड्स वगैरह में हमें क्यूबॉइडल या कॉलमनर इपिथेलियम मिलेगी। स्क्वामस इपिथेलियम जो है वो मेनली सरफेसेस वगैरह पे होती है, जैसे स्किन वगैरह। अब असल मसला यह है कि ये जितनी भी इपिथेलियम है इनमें एक होती है स्ट्रेटिफिकेशन, यानी दो या दो से ज्यादा जब इपिथेलियम मिल जाए एक जगह पे मौजूद हों तो उन्हें हम कहते हैं स्ट्रेटिफाइड इपिथेलियम। अब जो सबसे ऊपर यानी सरफेस वाली जो इपिथेलियम होगी उस हिसाब से हम स्ट्रेटिफाइड इपिथेलियम का नाम देंगे। सपोज स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस इपिथेलियम का मतलब है कि स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस इपिथेलियम में दो या दो से ज्यादा इपिथेलियम है, लेकिन सरफेस पे जो सबसे ऊपर इपिथेलियम है दैट इज स्क्वामस इपिथेलियम। अब स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस इपिथेलियम का जो फंक्शन है वो हमें समझने की जरूरत है कि स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम का फंक्शन ये है कि इट हैज एबिलिटी टू बियर हाई प्रेशर्स। हाई प्रेशर्स को बियर करने की एबिलिटी है इसके पास, लेकिन इसमें एक कमी है, एक ड्रॉबैक है स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम का, वो ये कि ये इंक्रीज्ड पीएच और डिक्रीज्ड पीएच को ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती, यानी हाई अल्कली और एसिडिक इन्वायरमेंट को बर्दाश्त करने की प्रॉपर्टी नहीं रखती। यानी दो फंक्शन है, एक तो हाई प्रेशर को बियर कर जाती है और दूसरी क्या प्रॉपर्टी है कि ये स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम इज अनेबल टू बियर हाई अल्कली और एसिडिक इन्वायरमेंट। अब देखें हमारी बॉडी के कौन से पार्ट्स हैं जो हाई प्रेशर्स को बियर करते हैं। अब हम सिर्फ उन पार्ट्स के बारे में सोचेंगे हमें पता चल जाएगा कि भाई ये पार्ट्स हैं जहाँ पे हाई प्रेशर को जो बियर करते हैं, और प्लस में वहां पे एपिथेलियम जो होनी चाहिए दैट शुड बी स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। अब वो कौन कौन से पार्ट्स हैं? सपोज हमारी स्किन जो है, स्किन हाई प्रेशर्स को बियर करती है। हमें पता है सबको कि हाई प्रेशर्स को बियर करती है स्किन। स्किन पे कौन सी एपिथेलियम होनी चाहिए? स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। लोअर पार्ट ऑफ एनस, उस पे वो बियर करता है, जो एनस है दैट बियर्स डिफिकेशन प्रेशर। सो वहां पे भी कौन सी इपिथेलियम होनी चाहिए? स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस इपिथेलियम। अब देखिए हमने रूल आउट कर लिया, उसके बाद आगे चलें। माउथ जो है, जो भी हम कुछ खाते हैं उसको डाइजेस्ट करना और उसको बर्दाश्त करना जो है वो माउथ की वाल्स का काम है, और वहां पे हाई प्रेशर होता है फूड का, उसे बियर करना माउथ का काम है। सो वहां पे भी हमें कौन सी एपिथेलियम मिलेगी? स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। इसोफेगस है, दिस इज अ फूड ट्यूब। अब देखें इतना सा जो है फूड ट्यूब है, उसमें से फूड पास हो रहा है, दैट हैज टू बियर द प्रेशर ऑफ द फूड। सो वहां पे भी कौन सी एपिथेलियम होनी चाहिए? स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। यानी फंक्शन के हिसाब से स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम के फंक्शन के हिसाब से हमें पता चल रहा है कि कौन कौन सी एपिथेलियम कहाँ पे मौजूद है। सपोज वजाइना पे आ जाए, अब वजाइना बियर्स द क्वाइटल प्रेशर, यानी सेक्सुअल प्रेशर जो इंटरकोर्स के दौरान प्रेशर वगैरह होता है उसे बियर करती है। डिलीवरी के दौरान जो है प्रेशर होता है नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी के थ्रू, उसे बियर करती है। लोअर पार्ट ऑफ सर्विक्स जो है दैट आल्सो बियर्स क्वाइटल प्रेशर एज वेल एज प्रेशर ड्यूरिंग द डिलीवरी, तो वहां पे भी स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम होती है। अब हमें ये तो पता चल गया कि भाई जिस जिस जगह पे हाई प्रेशर बियर वाली क्वालिटी है
लेकिन वहां पे एसिड या अल्कली हाई अमाउंट में नहीं मिलेंगे। देखिए स्किन पे हमें एसिड या अल्कलीज हाई अमाउंट में नहीं मिलेंगे, अगर आते हैं तो स्किन जल जाएगी, यानी स्किन इज अनेबल टू बियर दिस हाई अल्कली और एसिडिक इन्वायरमेंट। लेकिन माउथ पे चले जाएं वो भी अल्कली और एसिडिक इन्वायरमेंट को बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसोफेगस भी नहीं कर सकते। लेकिन हमारा स्टमक जो है दैट कैन बियर एसिडिक और अल्कली इन्वायरमेंट, इसलिए स्टमक में स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम मौजूद नहीं है, ये बात समझ लें। उसके बाद फिर एनएस जो है वहां पे भी कोई भी एसिडिक या अल्कली इन्वायरमेंट नहीं होता, वेजाइना के अंदर हाई एसिडिक और अल्कली इन्वायरमेंट नहीं होता। यानी जो हमने फंक्शन के हिसाब से बात की उसी हिसाब से फिट होगी हमारी स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। हमने सिर्फ फंक्शन को जहन में रखना है और सोचना है कौन कौन से आर्गन के ये फंक्शंस हैं, और वहां पे एपिथेलियम हम जब सोचेंगे तो स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम ही मिलेगी। ओके, अब पॉइंट ये होती है इसमें कि स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम किस जगह पे है, और दूसरी क्या है स्ट्रेटिफाइड केराटिनाइज, ये हमसे गलती हो गई है, सॉरी, इसको आप करेक्ट कर लें। स्ट्रेटिफाइड केराटिनाइज एपिथेलियम एंड स्ट्रेटिफाइड नॉन केराटिनाइज, नॉन स्ट्रेटिफाइड ना, स्ट्रेटिफाइड नॉन केराटिनाइज एंड स्ट्रेटिफाइड केराटिन स्क्वामस केराटिनाइज एपिथेलियम, इसमें डिवाइड करें। अब देखें स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस केराटिनाइज्ड एपिथेलियम किस जगह पे होगी, स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस केराटिनाइज्ड एपिथेलियम उस जगह पे होगी जो एरियाज ड्राई है। दूसरे लफ्जों में अगर बयान किया जाए उस जगह पे होगी जिस जगह पे वाटर लॉस से प्रोटेक्ट करना है। सपोज स्किन स्किन जो है ड्राई है, अब जो जो एरिया ड्राई है वहां पे केराटिनाइज्ड एपिथेलियम होगी, और जो जो एरिया वेट है, गीला है, उस जगह पे क्या होगी, नॉन केराटिनाइज एपिथेलियम होगी। कैसे, लोअर पार्ट ऑफ एनस इज ड्राई, सो वहां पे एपिथेलियम कौन होगी, कौन सी होगी, केराटिनाइज एपिथेलियम। माउथ इज ड्राई, इसोफेगस इज ड्राई, वजाइना इज ड्राई, लोअर सर्विक्स इज ड्राई, सो वहां पे कौन सी एपिथेलियम होगी, नॉन केराटिनाइज। सिंपली हमने फंक्शन के हिसाब से डिसाइड कर लिया कि कौन सी एपिथेलियम कहाँ पे मिलेगी, तो स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम कवर हो गई। अब पॉइंट है सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम के लिए अगर कुछ याद करना है, हमें सारे का सारा पता है। हार्ट में जो एपिथेलियम होती है सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम है। ब्लड वेजल्स में जो एपिथेलियम होती है हमें पता है। अल्वियोलाई के अंदर जो टाइप 2 न्यूमोसाइट्स स्पेशली आपको याद होंगे, फिगर अगर आपके जहन में हो तो वो क्या होते हैं, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम होते हैं। एंड सीरोसल लाइनिंग ऑफ जीआरटी, जीआरटी का एक होती है ल्यूमिनल लाइनिंग और दूसरी होती है सीरोसल लाइनिंग, जो बाहर के ऑर्गन्स के साथ कांटेक्ट में होती है। वो सीरोसल लाइनिंग ऑफ जीआरटी जो है दैट इज आल्सो सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। अब देखें क्वेश्चंस में एफसीपीएस पार्ट 1 या एनएलई एग्जाम्स या जो भी हायर एग्जाम्स है उसमें क्वेश्चंस में आपको किस तरह घुमाते हैं। सपोज हमने एक रूल पढ़ लिया कि भाई स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम कहाँ पे होगी, अब घुमा के किस तरह देंगे, क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा एपिथेलियम ऑफ यूविला, यूविला में एपिथेलियम कौन सी। अब हमें पता है यूविला माउथ ओरल कैविटी के अंदर है, ठीक है, और ओरल कैविटी ड्राई है, तो हम कहेंगे नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम है। देखें दूसरा क्वेश्चन जो पास में पूछा गया है जो हमें मिला, वोकल कॉर्ड्स के बारे में पूछा गया, तो वोकल कॉर्ड्स भी किस जगह पे है, दैट आर आल्सो पार्ट्स ऑफ ओरल कैविटी ऑलमोस्ट। ओके, तो वहां पे भी एपिथेलियम कौन सी होगी, वहां पे भी सेम नॉन केराटिनाइड स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम होगी। तो इस तरह से घुमा फिरा के देते हैं। असल कंसेप्ट मेन चीज एक ही होती है, वो हमें समझने की जरूरत है। ओके, अब उसके बाद आ जाए, मैंने जैसे बताया आपको कि ग्लैंडुलर एपिथेलियम कहा जाता है किसे, कॉलमनर और क्यूबाइडल एपिथेलियम को। अब इन इन एपिथेलियम की क्या फंक्शन है, इनका काम क्या होता है, वो समझने की जरूरत। जैसे स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम का पढ़ा, तो इनका ये है कि दे आर अनेबल टू बियर हायर प्रेशर्स, ज्यादा प्रेशर्स को बियर नहीं कर सकती, लेकिन दे हैव एबिलिटी टू बियर हाई अल्कली और एसिडिक एनवायरनमेंट्स। अब स्टमक पे आ जाए, स्टमक कैन बियर हाई एसिडिक एनवायरनमेंट, पीएच ऑलमोस्ट 2 तक भी चली जाती है उसकी। तो अब बात यह है कि वो करते हैं, तो वहां पे स्क्वामस एपिथेलियम बियर नहीं कर सकती हाई एसिडिक और अल्कली एनवायरनमेंट, तो कौन सी एपिथेलियम होगी, कॉलमनर एपिथेलियम। इस तरह से हमने देखना है कि भाई फंक्शन के हिसाब से पूरी की पूरी बॉडी के अंदर एपिथेलियम डिवाइड होती है। अब उसके बाद मैंने एक और चीज लिखी है, क्यूबॉइडल इन दोज लोकेशंस हैविंग थिक सीक्रेशंस। ये एक मैंने अपनी तरफ से बनाया है, किसी बुक की तरफ से नहीं, सिर्फ जस्ट टू अंडरस्टैंड द थिंग्स।
तो ये मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। असल में यहाँ पे थिक सिक्रेशन का मतलब है जिसका ताल्लुक ज्यादा साल्ट्स के साथ हो, यानी जैसे सेलिवरी ग्लैंड की डक्ट्स हो गई, तो उनका स्वीट सॉरी सेलिवरी ना स्वीट ग्लैंड की जो डक्ट्स हैं उनका ताल्लुक ज्यादा साल्ट्स के साथ है, और जिसका साल्ट के साथ ज्यादा ताल्लुक है दे कैन बी थिकर सिक्रेशन, दे कैन हैव थिकर सिक्रेशन। सो इस हिसाब से मैंने ये कहा है कि क्यूबाइडल इन दोज लोकेशंस हैविंग थिक सिक्रेशंस, जैसे स्वीट ग्लैंड की डक्ट्स हैं। इस हिसाब से सिर्फ कहा है ताकि आपको फंक्शन के हिसाब से याद करना आसान हो जाए। आपने स्ट्रेटिफाइड क्यूबाइडल इपिथेलियम का अगर कोई याद करना है कि किस जगह पे मौजूद होती है, तो सिर्फ एक चीज याद करें, वो ये है कि स्वीट ग्लैंड की डक्ट्स में। और वहीं पे अगर आपने दूसरा क्या है कि सेलिवरी ग्लैंड्स की जो डक्ट्स हैं उनमें स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर इपिथेलियम होती है, और स्वीट ग्लैंड की डक्ट्स में स्ट्रेटिफाइड क्यूबाइडल इपिथेलियम होती है। मेल के यूरिथ्रा में स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर इपिथेलियम, और ये क्वेश्चन कंजक्टाइवा ऑफ आई में, कंजक्टाइवा ऑफ आई में भी स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर इपिथेलियम। अब देखें किस तरह कंजक्टाइवा ऑफ आई जो है that is unable to bear even slightly increased pressure of air, जैसे ही देखें तेज हवा चलती है हमारी आंखें बंद हो जाती हैं। मतलब जो कंजक्टाइवा है that is unable to bear that high pressure of air, यानी सॉलिड प्रेशर तो दूर की बात है, उंगली वगैरह हम कंजक्टाइवा में लगाते हैं उसी वक्त आईज की ब्लिंकिंग हो जाती है, इतने सेंसिटिव हैं हाई प्रेशर्स पे। सो उस हिसाब से वहां पे स्क्वामस एपिथेलियम तो नहीं हो सकती। अब कौन सी एपिथेलियम है, दैट इज ए स्पेशलाइज्ड एपिथेलियम कॉल्ड स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम। ओके, उसके बाद दूसरा तरीका याद करने का वो ये है कि फ्रॉम माउथ टू लोअर पार्ट ऑफ इसोफेगस, यानी पूरी की पूरी इसोफेगस में स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस नॉन केराटिनाइज एपिथेलियम है, और स्टमक से वो रेक्टम तक पूरे की पूरे, और प्लस में आप गाल ब्लैडर को इंक्लूड कर लें, वहां पे कौन सी इपिथेलियम होगी, कॉलमनर इपिथेलियम। कौन सी, सिंपल कॉलमनर इपिथेलियम, बट दैट विल बी नॉन सीलिएटेड, सीलियास वगैरह वहां पे मौजूद नहीं होंगे। सिंपल सीलिएटेड कॉलमनर इपिथेलियम सिर्फ दो लोकेशंस पे आपको मिलेगी, यूट्राइन ट्यूब्स एंड यूट्रस में मिलेगी। अब आगे चलते हैं। अब देखें एक और अल्लाह ताला ने ऐसी स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ एपिथेलियम बनाई कि उसमें दोनों प्रॉपर्टीज रखती, एक स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस वाली प्रॉपर्टी और एक कॉलमनर और क्यूबाइडल यानी ग्लैंडुलर एपिथेलियम वाली प्रॉपर्टी। कैसे कि स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस की तरह दैट एपिथेलियम हैज हाई एबिलिटी टू बियर हाई प्रेशर्स, and also just like glandular epithelium, that epithelium, that specialized epithelium has high alkali and acidic environment bearance, यानी अल्कली और एसिडिक को भी बियर करती है और प्लस में हाई प्रेशर को भी बियर करती है। दैट स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ एपिथेलियम इज ट्रांजिशनल एपिथेलियम और यूरो एपिथेलियम। और देखें कि अल्लाह ताला ने कैसा बेहतरीन निजाम बनाया है कि यूरिनेशन के अंदर पीएच में बहुत ज्यादा चेंजेस आती हैं, यूरिन की पीएच में बहुत ज्यादा चेंजेस आती हैं। अब उसको भी बियर करे, और प्लस में यूरिनरी ब्लैडर जो फिल हो जाता है तो उसके अंदर जो यूरिनरी ब्लैडर का जो अंदर यूरिन की वजह से प्रेशर होता है उसे बियर करने की भी क्वालिटी हो। तो वो जो क्वालिटी है वो सिर्फ ट्रांजिशनल इपिथेलियम में है, और ये अल्लाह ताला ने स्पेशलाइज सिर्फ उसी जगह के लिए बनाई है। अब ये यूरोथीलियम भी से कहते हैं, ट्रांजिशनल इपिथेलियम भी कहते हैं। ये कहाँ कहाँ पे होती है, रीनल पेल्विस में होती है, यूरिटर्स में होती है, यूरिनरी ब्लैडर में होती है, एंड अपर पार्ट ऑफ प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा में होती है। ओके, या सिंपली अपर पार्ट ऑफ यूरिथ्रा कह सकते हैं, वहां पे यूरोथीलियम, इसमें स्पेशलाइज टाइप ऑफ सेल्स होते हैं, दे आर कॉल्ड एज अम्ब्रेला सेल्स। ओके, अब आ जाए इस पे कि भाई कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं घुमाने के लिए। अब देखें किस तरह पूछे जाते हैं, हमने 3 क्वेश्चंस यहाँ पे आपके लिए लिखे हैं। एक है इफ आस्क लिम्फोइड मास कवर्ड विद सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम, यानी लिम्फोइड मास आपसे पूछा जाए दैट इज कवर्ड विद सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम, तो आपने हमेशा ऑप्शन चूज करना है पायर्स पेचेस। किस लिए, अब देखें लिम्फोइड मास पे आप से 2 किस्म के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, एक लिम्फोइड मास कवर्ड विथ सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम, दूसरा लिम्फोइड मास कवर्ड विथ स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। अब स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम जिस जगह पे मौजूद होगी उस जगह पे आपको पता चल जाएगा कि भाई ये यहाँ वाले लिम्फोइड मास में, मसलन किस तरह, मैं अब आपको बताता हूँ। देखें इशू मेन ये है कि जो यहाँ पे, इसमें हम पहले सेकंड नंबर को समझने की कोशिश करेंगे। देखें स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम जो होती है उनके सेल्स बहुत ज्यादा एक दूसरे के साथ मिले होते हैं,
तो पैलेटाइन टॉन्सिल्स को जब वो कवर करते हैं तो टॉन्सिलर जो सीक्रेशंस वगैरह होती हैं या लैम्फ वगैरह होता है उसे बाहर जाने से रोक देती हैं। ओके, यानी ऐसी लेम्फॉइड मास के इर्द गिर्द ऐसी इपिथेलियम हमें रिक्वायर्ड होती है जो उन्हें जो थिक सिक्रेशंस हैं उन्हें बाहर जाने से रोके, उनका फ्लो थ्रू द एपिथेलियम होने से रोके। अब ओरल कैविटी के अंदर क्योंकि पैलेटाइन टॉन्सिल्स हैं तो इस वजह से वहां पे एपिथेलियम भी ऐसी है, सरफेस नॉर्मली एपिथेलियम वहां पे ऐसी स्ट्रेटिफाइड नॉन केराटिनाइड स्क्वामस एपिथेलियम है जो उसे नॉर्मली कवर कर देती है, तो सिंपल। लेकिन अब मसला क्या है कि इंटेस्टाइन के अंदर क्या होता है, वहां पे एपिथेलियम होती है नॉर्मली जो जीआई उसको वाल को कवर करती है, दैट इज सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम नॉन सिलिएटेड। लेकिन कॉलमनर एपिथेलियम जो है दैट इज अनेबल टू कवर द सीक्रेशंस ऑफ लेम्फ, मतलब लेम्फ को अपने अंदर क्रॉस होने से रोक नहीं पाती, तो उसे क्रॉस होने से रोकने के लिए वहां पे स्पेशलाइज्ड टाइप एपिथेलियम होती है, दैट इज सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम। सो याद रख लें, lymphoid mass covered with simple cuboidal epithelium तो आपने सीधा चले जाना है Peyer's patches की तरफ, एंड lymphoid mass covered with stratified squamous epithelium आपने चले जाना है palatine tonsils की तरफ। अब आ जाए, इफ देयर इज इलास्टिक लेमिना प्रोप्रिया, सिनेरियो बोलेगा कि भाई एक ऑर्गन है उसमें बहुत वेस्कुलर है, ये है वो है, मस्कुलर मस्कुलर एक्सटर्ना की बात करें या मसल्स की बात करें, कुछ भी बहुत सारा डिफरेंट किस्म से सिनेरियो बना के देगा, लेकिन द पॉइंट इज दैट कि इलास्टिक लेमिना प्रोप्रिया हो, लेमिना प्रोप्रिया नहीं सिर्फ, लेकिन इलास्टिक लेमिना प्रोप्रिया, ये इलास्टिक लेमिना प्रोप्रिया लफ्ज जहन में रख ले, सिनेरियो में आए और इपिथेलियम के बारे में बात करें और पूछे कि ऑर्गन कौन सा है, देन यू विल चूज वजाइना। ओके, थैंक यू। हमारा ये लेक्चर पूरा हो गया, नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी इंशाल्लाह।